जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नवनीत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एटलस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम सारे नज़दीक आ गए हैं। इसी को देखते हुए हमारे एटलस कोचिंग की तरफ से प्रतिदिन आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैथमेटिक्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चे, आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम, है ना, जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे अपने सेशन को और ध्यान से समझिएगा। नंबर सिस्टम प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको ढेरों सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। तो मैं आपको पार्ट वाइज करके सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, तो आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो बच्चे, नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में पीछे एक शब्द छुपा हुआ है सिस्टम, है ना। क्या छुपा हुआ है बच्चे? सिस्टम। और आप हमें बताइए सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था, है ना। आप बोलते हो ना अपने लाइफ में कि कोई भी काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अर्थात सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी कार्य एक नियम और कानून के तहत होता हो। तो क्या सर संख्याओं के लिए भी नियम और कानून बनाया गया है? जी बिल्कुल। हम जितने भी संख्या आप देखेंगे उनके लिए भी नियम बनाया गया है और कानून बनाया गया है, और उन संख्याओं को उस नियम और कानून के तहत रहकर ही कार्य करना पड़ता है ना। तो हम बोलेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, तो आप बोलेंगे कि नंबर सिस्टम एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी नियम के तहत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम कितने होते हैं, है ना। नंबर सिस्टम अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो नंबर सिस्टम मेनली 4 या 5 टाइप के आपको पढ़ने होते हैं, है ना। सबसे पहला जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है डेसिमल सिस्टम। क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलव पद्धति। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दशमलव पद्धति या फिर दशांक पद्धति। क्या बोलते हैं? दशांक पद्धति। ठीक है। ऐसा ही दूसरा जो आपके सामने आएगा वो होता है आपका बाइनरी सिस्टम। क्या होता है? बाइनरी सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे प्यारे बच्चों द्विआधारी पद्धति। क्या बोलेंगे? द्विआधारी पद्धति। ऐसा ही तीसरा जो आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपके सामने ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक है। ऐसा ही लास्ट एक और आप लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। और आजकल एक और नंबर सिस्टम आपको पढ़ने को मिल रहा है जहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लिख सकते हैं रोमन सिस्टम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेनली ये 5 आपको नंबर सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं और आपको जाननी भी चाहिए, है ना। सबसे पहले डेसिमल सिस्टम, उसके बाद बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, और लास्ट में मैंने बताया तो रोमन सिस्टम। अब देखो, हम बचपन से लेकर के अभी तक जो मैथ पढ़ते आ रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में यूज करते आ रहे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए वो किस सिस्टम के तहत है, तो ध्यान देंगे वो आपका जो सिस्टम होता है प्यारे बच्चों वो सिस्टम है आपका डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव पद्धति। ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में, उस पर हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं दशमलव सिस्टम की, तो याद रखेंगे दशमलव सिस्टम में कुल
दशमलव सिस्टम की हम बात करेंगे तो कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं जी? कुल 10 अंक होते हैं, ठीक है। 10 डिजिट होते हैं किसमें आपके? आप बोलेंगे डेसिमल सिस्टम में। कौन कौन से? तो आप बोलेंगे 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यानी जो हमारा दशमलव सिस्टम है बच्चे, उसमें कुल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। ऐसा ही अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें कुल 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 2 अंक। कौन कौन से? तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ 0 1। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे ऑक्टाडेसिमल, तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्टाडेसिमल में कुल 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 8 अंक होते हैं, ठीक है। कुल कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। कौन कौन से? तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑक्टाडेसिमल में कुल 8 अंक होते हैं। ऐसा ही अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हेक्साडेसिमल सिस्टम की, तो आप ध्यान दीजिएगा हेक्साडेसिमल में कुल 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 16 अंक होते हैं। कौन कौन से? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 0 से लेकर 9 तक तो होता ही होता है, लेकिन अब हम 10 नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 डिजिट नहीं होगा, 10 एक नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, अब जो 10 होगा ना उसको अल्फ़ाबेट से दिखा देते हैं ABCD के रूप में। तो यहाँ से 10 को हम लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, है ना, ऐसे ही 12 को C, ऐसे ही 13 को D, ऐसे ही 14 को E और 15 को क्या लिखेंगे बच्चे? EF लिखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं गिन करके कि 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15, है ना। और एक और आप लिख सकते हैं इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 तो ये हो गया, 11 12 13 14 15 16, यानी आप देख रहे हैं कि 16 डिजिट हो गए। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि 4 मेनली हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल सिस्टम में कुल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में प्यारे बच्चों 2 अंक होते हैं। जो कंप्यूटर वर्क करता है वो किस पे करता है? बाइनरी सिस्टम पे ही करता है, तो 0 और 1 हो गए। ऐसे ही ऑक्टाडेसिमल की बात करेंगे तो कुल 8 अंक होंगे 0 से लेकर 7 तक। और फिर मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल में कुल 16 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद A से लेकर F तक ले। अब जैसे कहीं A दिख गया ना तो A का मतलब ABCD नहीं है प्यारे बच्चों। A का मतलब होगा, आप क्या बोलेंगे? A का मतलब होगा 10, B का मतलब होगा 11, इसका मतलब 12, इसका मतलब 13, इसका मतलब 14 और इसका मतलब क्या होता है? 15 होता है। यानी यह भी आपका एक संख्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यह तो था ओवरव्यू, सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 नंबर सिस्टम के बारे में बताया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वापिस से मैं रोमन सिस्टम के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम प्यारे बच्चों रोमन सिस्टम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? रोमन सिस्टम के बारे में। यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं रोमन सिस्टम के बारे में। देखिए अगर हम बात करेंगे रोमन सिस्टम की, अगर हम बात करेंगे रोमन सिस्टम की, तो आप ध्यान दीजिएगा रोमन सिस्टम में कुछ सिंबल होते हैं, है ना। टोटल 7 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं जी? 7 चिन्ह होते हैं या सिंबल होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए सबसे पहला होगा प्यारे बच्चों ऐसे, इसका मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है? 1। आगे बढ़ेंगे फिर आपको देखने को मिलेगा ऐसे, इस सिंबल का मतलब होता है 5। ऐसे ही आगे बढ़िएगा आपको ये सिंबल दिखेगा, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों
10। ठीक है, ऐसा ही आगे बढ़ेंगे तो यल आएगा, यल का मतलब होता है 50। ऐसा ही सी आएगा, सी का मतलब होता है 100। ऐसा ही डी आएगा, डी का मतलब होता है 500। और ऐसा ही यम लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 1000। तो टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5 और 2, 7। यानी रोमन सिस्टम में ये 7 सिंबल आपको देखने को मिलते हैं और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इन सिंबल के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो मैं आगे आपको विधिवत पढ़ाऊंगा इसके बारे में। आपसे बोल देगा कि 699 को रोमन अंक में बदलिए, तो वहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बचपन में आपने 1 से लेकर 50 तक, 20 तक, 30 तक यही तक किए होते हैं, लेकिन वो आपसे 200 के बीच वाला ही पूछेगा, जैसे 299, 265, 247 इस टाइप का। तो मैं आगे चर्चा करूँगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि इसमें केवल और केवल कितने सिंबल होते हैं बच्चे? 7 सिंबल होते हैं। अब सुनिए, अब मैंने आपको ओवरव्यू इस सिस्टम के बारे में दे दिया है ना, सारे के सारे सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं प्यारे बच्चों, और आप बताइएगा हमें। मैंने एक संख्या लिखा 1101। क्या लिखा? 1101। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे कि 1101 किस सिस्टम में आएगा? यानी जितने भी आपने सिस्टम पढ़ा, हालांकि रोमन तो होगा नहीं, आपने ये जो उच्चार सिस्टम पढ़ा, इसमें किस सिस्टम में आएगा 1101? बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, 1101 अभी आपने बताया कि 1 और 0 केवल और केवल बाइनरी सिस्टम में आता है, इसका मतलब ये नंबर क्या है? बाइनरी का है, बोलेंगे ना। लेकिन ध्यान देंगे, आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है? अब ध्यान से सुनिएगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 1101 की बात करेंगे ना, तो 01 तो डेसिमल सिस्टम में भी आता है कि नहीं? बताइए। 0 और 1 आपका डेसिमल सिस्टम में भी आता है, और 0 और 1 बाइनरी में भी आता है, 0 1 ऑक्टाडेसिमल में भी आता है, और 0 1 हेक्साडेसिमल में भी आता है। तो अब बताओ, क्या 1101 केवल बाइनरी का ही हो सकता है? क्या डेसिमल का नहीं हो सकता है? क्या ऑक्टाडेसिमल का नहीं हो सकता है? क्या हेक्साडेसिमल का नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि 1101 किस सिस्टम का नंबर है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो सिस्टम का नंबर होगा हम तभी पहचान पाएंगे प्यारे बच्चों, जब इसका बेस पता होगा। अब बेस क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। देखो, जिस सिस्टम में जितने अंक होते हैं ना, वही उनका बेस होता है। जैसे डेसिमल सिस्टम में 10 अंक होते हैं, इसका मतलब इसका बेस जो होगा प्यारे बच्चों, इसका जो आधार होगा बेस, वो क्या हम लिखेंगे? 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ऐसा ही मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इनको, ताकि आपको स्पेस मिल जाए। ऐसा ही आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जिस सिस्टम में जितने डिजिट होंगे वही उनका बेस होगा। इसका मतलब डेसिमल का आधार क्या होता है? तो आप बोलेंगे इनका आधार 10 हो जाएगा। इसमें 2 अंक होते हैं, तो प्यारे बच्चों इनका आधार क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसमें 8 अंक होते हैं, तो इनका आधार 8 हो जाएगा। इसमें 16 अंक होते हैं, तो प्यारे बच्चों इनका जो आधार बेस होगा वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब 110 को 1 को हम तभी बता पाएंगे जब इनका बेस पता हो। अगर 2 लगा होगा तब हम बोलेंगे ये बाइनरी का नंबर है। और अगर यहाँ पे 2 के जगह प्यारे बच्चों 2 के जगह मान लीजिए 10 लगा होता तो हम बोलते दशमलव सिस्टम का है। और अगर इसके जगह 8 लगा होता, क्या लगा होता? 8 लगा होता, तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाडेसिमल है। और प्यारे बच्चों अगर इस जगह 16 लगा होता तो हम क्या बोलते? हम बोलते कि 1101 जो किस सिस्टम का नंबर है? तो आप बोलेंगे हेक्साडेसिमल का नंबर है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर को हम तभी पहचान पाएंगे जब उसका बेस पता हो, जब आधार पता हो। इसलिए मैंने बोला था कि इन संख्याओं के लिए भी रूल बनाया गया है ना। तो ये मेनली हमारे नंबर सिस्टम 4 होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब आपके एग्जाम में बच्चे
इनके कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हालांकि टोटल आपको नहीं पढ़ना है, वो कंप्यूटर की चीज़ें हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है कि सिंपल डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्जन पूछ देगा या फिर बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन पूछ देगा। तो हम उसी की बात करेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। चलो बच्चे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको किसी डेसिमल नंबर की, दशमलव वाले नंबर की डेसिमल सिस्टम को प्यारे बच्चों किस में चेंज करना होगा, मान लीजिए आपको चेंज करना होगा बाइनरी में, बाइनरी सिस्टम में। किस में चेंज करना होगा? बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। जैसे मैंने एक लिखा है नंबर 46 और डेसिमल का होगा तो मतलब बेस क्या होगा बच्चे? 10 होगा। ऐसा ही आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपके सामने ऐसे ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लगा देगा और पूछेगा बताइए इसका बाइनरी में क्या होगा, इसका बाइनरी में क्या होगा। तो देखो 2 तरीके होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है कि आप बेसिक से इसको करिए और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट करिए। बेसिक से कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस को पकड़िए। जैसे 46 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है। तो इस 2 को पकड़िए और 46 में आप डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो यह 23 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। फिर 2 से करेंगे 11 बढ़ जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर देखिए, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, शेषफल क्या आएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। फिर 2 से करिए 2 दूना के 4, शेषफल क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर आप 2 से करिए तो आप देखेंगे अगर आप इसको 2 से करते हैं बच्चे, अगर आप इसको 2 से करिएगा तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब तक करना है? जब तक ये यहाँ पे 1 ना आ जाए, है ना। अंतिम भागफल जो लास्ट कोएफिशिएंट होगा वो 1 हो जाए। अब यहाँ से शुरू करिए और ऐसे लिख दीजिए सारे के सारे रिमाइंडर को। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से 1 आया, उसके बाद 0 आया, फिर 1 1 1 आया, 1 1 1 आया और फिर क्या आया? 0 आया। और यही आपका बाइनरी का नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 46 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते चलिए और याद रखिएगा यहाँ से शुरू हो जाएगा बच्चे नंबर होगा। ठीक है ना। तो आई होप आप कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना, जिसमें आसानी से आप और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका भी देखते हैं, है ना। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है। तो दूसरा तरीका बहुत आसान होता है बच्चे, कुछ नहीं करना है आपको ना ऐसे नंबर लिखना है, 1 से शुरू करना है, 1, उसके बाद डबल करते चलिए, 2 2 का डबल, 4 4 का डबल, 8 8 का डबल, 16 16 का डबल, 32 32 के डबल क्या होगा? 64। लेकिन ध्यान रहे हम अपनी संख्या से आगे नहीं जाएंगे। हमारी संख्या 46 है ना, 46 है ना, तो हम 32 का डबल करेंगे तो प्यारे बच्चों 64 हो जाएगा। तो 64 तो 46 से अधिक हो जाएगा। तो कभी भी हमें अपने संख्या से नीचे ही रहना है। कहाँ रहना है? नीचे रहना है। अब ध्यान से सुनो, अब जरा बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे ये नंबर दिए गए हैं और इनको जोड़ करके 46 बनाना है। क्या बनाना है? 46 बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर को आप हमेशा जोड़िएगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो हमेशा आपको पकड़ के चलना है। तो अब 32 के साथ इसमें से कौन सी संख्या को जोड़ देंगे कि जोड़ने पे 46 आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? अरे ये 32 ले लीजिए और ये 8 ले लीजिए, 40 हो गया। उसके बाद 4 ले लीजिए, 44 हो गया। और उसके बाद 2 ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये ना बोलेंगे तो मैं बोलूँगा बस यही तो आपको करना है। अब बताओ, अगर किसी भी काम में मान लीजिए आप व्यक्तियों को लगाते हैं, है ना, मान लीजिए कोई काम कराना है और व्यक्तियों को लगाते हैं, तो जो काम करता है उसको मजदूरी मिलता है और जो काम नहीं मिलता है उसको क्या मिलता है? बात
जीरो मिलता है, यानी भेल ही मिलता है। तो यहाँ पे जो जोड़ने वाले हैं ना वो काम कर रहे हैं और जो नहीं जोड़ने वाले हैं वो काम में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मजदूरी हम 1 रुपया देंगे, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िए हैं तो इसके सामने 1 लिख दीजिए, इसको नहीं जोड़े हैं तो 0 देंगे, इसको जोड़े हैं तो 1 लिख देंगे, इसको जोड़े हैं तो 1 लिख देंगे, इसको जोड़े हैं तो 1 लिख देंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे तो क्या लिखोगे 0। और ध्यान से देखो क्या यही तुम्हारा ऊपर आंसर आया है कि नहीं आया है, 10110। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही तरीका मैंने बता दिया कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या तो आप बेसिक तरीका लगा दीजिए प्यारे बच्चों, या फिर मैंने बताया कि हमेशा ऐसे 1 से शुरू करिए और डबल करते चलिए और अपनी संख्या से आगे मत जाइए। फिर सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़िए और उनमें सोचिए कि क्या संख्याओं को जोड़ देंगे कि ऊपर वाले नंबर आ जाएगी। जिनको जिनको जोड़ने पर आएगा उनके सामने 1 लिख देंगे और जिनको जिनको नहीं जोड़ेंगे उसके सामने 0 लिख देंगे। जैसा दिखेगा प्यारे बच्चों वही आपका बाइनरी का क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपका एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों और आप समझिएगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा 64, इसको कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों बाइनरी में। तो मैंने क्या बताया था, याद करिए, 1 से शुरू करिए, 2 4 8 16 है ना। सॉरी 64 तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो 64 की जगह कुछ और ले लेते हैं, है ना। 64 को मान लीजिए 84 ले लेते हैं। चलिए इसको मैंने ले लिया 84, ठीक। अब आगे बढ़िए, 16 के बाद बच्चे 32 हो जाएगा, 32 के बाद 64। अब बताओ 64 के आगे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर जो दिया है वो 84 ही है। हमारा जो नंबर दिया है बच्चे वो क्या है, 84 है। तो अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा आप बताइए। अब मैंने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर को तो हमेशा ले लेंगे, पहले ले लिया। तो 64 में अब इनमें से क्या जोड़ें कि 84 बन जाए। अब बोलेंगे फिर बच्चों वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, अरे 64 के साथ 16 जोड़िए ना, तो 70 10 80 हो जाएगा और इस 4 को ले लीजिए 84 हो जाएगा। मैं बोलूँगा बस आप बाइनरी कन्वर्ट कर दिए। क्या करेंगे, तो जो जोड़ने में इस्तेमाल हुए हैं उनके सामने 1 रखेंगे और जो जोड़ने में इस्तेमाल नहीं हुए हैं उनके सामने 0 लिख देंगे और वही आपका बाइनरी का क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 और यही आपका बाइनरी का नंबर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको उस तरीके से भी कन्वर्ट करके देखिए, बेसिक से आपका यही बाइनरी में नंबर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीख गए हैं। अब मैं आपको बाइनरी से डेसिमल सिखा देता हूं, यही कंसेप्ट वहां पर भी यूज करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे डेसिमल नंबर में बदलेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी बाइनरी का नंबर मैंने लिया 10101, ठीक है, और मुझे इसको बदलना है किसमें बच्चे, डेसिमल में। किसमें बदलना है, डेसिमल में। कुछ नहीं करना है। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि 1 हम किसके सामने लिख रहे थे जी, तो जिसको जोड़ने में इस्तेमाल कर रहे थे। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए, जो आप लिख रहे थे सबसे पहले 1 लिख रहे थे, सबसे पहले क्या लिख रहे थे 1, उसके बाद डबल कर रहे थे 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। ऐसे ही नहीं चल रहे थे आप पीछे। अब 1 किसके सामने दे रहे थे, जिसको हम जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर भी ठीक उसी का उल्टा काम करिए, जितने भी 1 के सामने वैल्यू हैं उनको आपस में जोड़ दो, ठीक उसी का उल्टा। तभी ना हम 1 लिखे होंगे क्योंकि इनको जोड़ने पे इस्तेमाल हुआ होगा। तो यहाँ पे जितने भी 1 के सामने संख्या दिख रहा है उनको आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने पे जो आएगा प्यारे बच्चों वही आपका डेसिमल का नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 16 हो गया, 16 के बाद 16 और 4 20 हो गया, और 20 और 1 क्या हो गया 21। इसका मतलब 1101 का जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आप बात को समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये चीज़ आपका क्लियर हो जाए। देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया 101001 और इसको मुझे चेंज करना है प्यारे बच्चों, किसमें, डेसिमल में। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया था याद करिए। मैंने आपको बताया था कि जो काम आप पीछे कर रहे थे वो करिए, यहाँ से शुरू करिए, 1 लिखिए, फिर डबल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। इतना तो कर ही रहे थे आप। अब क्या करना है आपको, मैंने बोला कि 1 के सामने जितने भी नंबर आएंगे उनको आपस में जोड़ लीजिए, जो आएगा वही डेसिमल का आपका नंबर हो जाएगा। तो क्या आया बच्चे, देखो ध्यान से, क्या क्या आ रहा है, 64, 16, 4 और 1। तो क्या हो जाएगा, 64 से 70, 10 80, 4 84 और 84 ये क्या हो जाएगा बच्चे, 85 और यही आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। आज मैंने आपको नंबर सिस्टम क्या होता है तो मैंने बताया कि नंबर सिस्टम संख्याओं का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और मेनली 4 या 5 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल वाला सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल और रोमन सिस्टम। डेसिमल में मैंने बताया 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, बाइनरी में 0 1 कुल 2 अंक होते हैं, ऑक्टाडेसिमल में 0 से लेकर 7 तक कुल 8 अंक होते हैं और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद ABCDE तक आपके लेटर होते हैं, है ना। और फिर मैंने आपको सिखाया कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि डेसिमल को बाइनरी में बदलिए और बाइनरी को डेसिमल में बदलिए। आज मैंने आपको इतना ही सिखाया, आज इतना ही रहने देंगे और पार्ट वाइज करके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो सिलेबस है वो डेसिमल सिस्टम है ना। तो हम आगे मिलेंगे आपको, तो डेसिमल सिस्टम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम 0 लेवल थे और एकदम बेहतरीन लेवल तक चला जाएगा। आप यकीन मानिए एक बार पढ़िएगा उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।